नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर। जी, पन्ना में शासन की ओर से नई शिक्षा नीति के प्रचलन के बाद भी विभागीय लापरवाही के हाल बने हुए हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। शासन की ओर से नई शिक्षा नीति के प्रचलन के बाद भी पन्ना जिले के शाहनगर क्षेत्र में विभागीय लापरवाही के हाल बने हुए हैं। लापरवाही की बानगी यहां एक सारंगपुर हाई स्कूल में देखने को मिल रही है। यहां जर्जर भवन, शिक्षकों की कमी, स्वच्छता और पेयजल जैसी समस्याओं के बीच विद्यालय चल रहा है। यहां विभागीय उपेक्षा के चलते सत्र की मेंटेनेंस राशि भी नहीं मिल पाई, जिस कारण फर्नीचर और पुताई जैसे कार्य भी नहीं हो सके। क्षतिग्रस्त भवन के चलते बच्चे प्रसाधन सुविधा को मोहताज है। रोटी सब्जी दाल। रोटी सब्जी दाल। शिक्षा कार्य में जो अंग्रेजी विषय है जी, तो अंग्रेजी विषय में ना तो गेस्ट टीचर है और ना ही कोई रेगुलर टीचर है जी। तो गेस्ट टीचर की और ये पेयजल की बात आई थी यहाँ पे। पेयजल के लिए अब सुबह नल आते हैं तो सुबह भरने के लिए कोई रहता नहीं है। शिक्षक भी झाड़ू लगाते हैं और बच्चे भी लगाते हैं। अच्छा, और शिक्षकों की कोई कमी यहाँ पे आप अंग्रेजी शिक्षक की कमी है यहाँ पे। ना कोई रेगुलर टीचर है, ना कोई अतिथि शिक्षक। और यहाँ पे फर्नीचर, कुर्सियाँ वगैरह काफी टूट रही हैं आपकी, और भी मेंटेनेंस भी की भी कमियाँ आ रही हैं। क्या वजह है? यहाँ पे अभी बजट नहीं आया है। जैसे ही बजट आता है तो क्यों नहीं आ पाया बजट? सर, जानकारी नहीं है इसके विषय। आवेदन दिए हैं लेकिन अभी हमारा नाम उसमें जुड़ा नहीं है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शाहनगर की, जहां बदहाल शिक्षा व्यवस्था देखी गई है। विभागीय अनदेखी के चलते स्कूल जो हैं वो बदहाल देखे गए हैं, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से ये स्कूल जो है वो बदहाल देखे जा रहे हैं। स्कूल में जर्जर भवन है, शिक्षकों की कमी है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस और अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो बता दें कि सारंगपुर हाई स्कूल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर क्षेत्र में विभागीय लापरवाही के हाल बने हुए हैं। तो यहाँ की जो बानगी है सारंगपुर हाई स्कूल में देखने को मिल रही है। यहाँ जर्जर भवन, शिक्षा की कमी, स्वच्छता और पेयजल जैसी समस्याओं से के बीच जो है बच्चों का स्कूल चल रहा है। यहाँ विभागीय उपेक्षा के चलते सत्र की मेंटेनेंस राशि भी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण फर्नीचर और पुताई जैसे कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, जर्जर भवनों में जो शिक्षा है वो कैसे मजबूत शिक्षा बच्चों को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए किस तरीके से जर्जर भवन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फर्श जो है टूटा फूटा पड़ा है, फर्श पे गड्ढे हैं, दीवारें ठीक से रंग रोगन पुताई लिपाई दीवारों पर नहीं है। बच्चे ऐसे जर्जर भवनों में कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये देखने वाली और सोचने वाली बात है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौन बैठे हुए हैं। जिम्मेदारियों का इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिम्मेदार अधिकारियों का। तो देखिए, शासन की ओर से नई शिक्षा नीति के प्रचलन के बाद भी पन्ना जिले के शाहनगर क्षेत्र में लापरवाही जो है बनी हुई है। लगातार बच्चों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे जर्जर भवन में शिक्षा हासिल करने को मजबूर है, क्योंकि नौनिहालों को तो अपने भविष्य की चिंता है, उनके जो अभिभावक है उनको भी बच्चों के भविष्य की चिंता है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक है, वो टूटे फूटे जर्जर भवनों में अपने बच्चों को भेजने को मजबूर है, ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन सवाल यही कि मजबूत शिक्षा जर्जर भवनों में कैसे मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर जो शिक्षक है वो भी नदारत रहते हैं। बच्चे इतने ज्यादा हैं और शिक्षकों की कमी है, तो ऐसे में बच्चों को शिक्षा कैसे हासिल होती होगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो चुप क्यों बैठे हैं, वो मौन क्यों हैं, इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं, जो स्कूल में एक बच्चे को सुविधा मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं से बच्चे अभी तक वंचित हैं। देखिए, बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन जब जर्जर हालत देखते हैं भवनों की, टूटे फूटे फर्श पर बच्चे बैठते हैं, तो कैसे पढ़ाई करने में उनका मन लगता होगा। यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। अगर हम शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक भी यहाँ पर कम है। बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी, ये सोचने वाली बात है।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेंटेनेंस राशि भी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण फर्नीचर और पुताई जैसे कार्य भी यहाँ पर रुके हुए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। हमारे साथ पन्ना से संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहली बात ये जानना चाहेंगे, ये जो स्कूल में बदहाल व्यवस्था यहाँ पर है, नौनिहालों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। पढ़ाई तो की जा रही है लेकिन टूटी फूटी व्यवस्था, तस्वीरें हम देख सकते हैं। यहाँ के जो हालात हैं कब से बने हुए हैं? हेलो जी अमित, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम, जी जैसा कि हमने सारंगपुर हमने जाके जब देखा तो हम ये पा रहे हैं क्षेत्र में कि शासन द्वारा नई शिक्षा नीति के तमाम तरह की बातें, तो तमाम तरह की जो नई शिक्षा नीति को अप्लाई कर ला दिया है, ऑन पेपर कहना चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर जो चीजें हैं आज भी वैसी ही हैं। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं विद्यालयों में वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है काफी समय से। इसके पहले भी हमने इस विषय पर तमाम विद्यालयों की खबरें हमने चलाई हैं। बहुत सारे विद्यालय यहाँ पर जो सुरक्षा और स्वच्छता का मामला है उस पर अभी भी पीछे बने हुए हैं क्षेत्र में। तो सारंगपुर में भी यही हाल देखे गए थे। कई विद्यालयों में बाउंड्री वाल ना होना और जर्जर भवन, बिल्डिंग, शिक्षकों की कमी, ये सारी चीजें बनी हुई हैं। इसके बीच जो है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के माध्यम से FLN जैसी गतिविधियां छोटे बच्चों के बीच चलाई जाती हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी के चलते उस तरह के परिणाम जो है अभी तक सामने नहीं, उसको लेके प्रॉब्लम बनी हुई है। यहाँ पर जो व्यवस्था इतनी बदहाल है अमित, इतनी बदहाल व्यवस्था है यहाँ पर, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर बच्चे कितने, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? उस विद्यालय में मैम लगभग 300 बच्चे दर्ज है। और शिक्षक कितने हैं यहाँ पर? शिक्षक वहाँ पर जैसे अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषय का ना तो वहाँ पे कोई भी शिक्षक है, ना तो अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की गई है। तो चूंकि हाई स्कूल है तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि कैसे बच्चे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। आपने वहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, बच्चों से आपने जाना कि वहाँ जब शिक्षक नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी? बिल्कुल, बच्चे कुछ नहीं बोल पा रहे थे मैम। आपने बात करने की कोशिश की बच्चों से बात करने की आपने कोशिश की? नहीं, बच्चों से कोशिश की थी मैम, तो उन्होंने यही बोला था कि हाँ अंग्रेजी का टीचर नहीं है। तो बच्चे क्योंकि उस बारे में अध्यापन ही नहीं हो पा रहा है तो बच्चे भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं उस विषय पर। शिक्षकों से बात करने की कोशिश की, शिक्षकों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि 300 बच्चे हैं और शिक्षक इतने कम है तो कैसे पढ़ाई होती होगी? पढ़ाई तो बच्चों की पूरी प्रभावित हो रही है ना? जी, शिक्षकों ने यही बताया था कि टीचर नहीं है अंग्रेजी विषय का जैसे, तो वो प्रॉब्लम खुद वहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने भी स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि इसके लिए डिमांड की गई है विभाग से, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाया है। विभाग से डिमांड की गई है, मतलब शिकायत यहाँ पर पहुँचाई गई है सरकार तक? कोई जनप्रतिनिधि या कोई सरकारी नुमाइंदा वहाँ पर पहुँचता है जायजा लेने के लिए? बच्चों की जो स्थिति है वो ऐसी है और ऐसे जर्जर भवन में बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्श जो है वो टूटा फूटा है, पेयजल की भी वहाँ पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है वहाँ पर अब तक? जी, सरपंच से इस बारे में चर्चा हुई थी। सरपंच ने ये बताया था कि वो प्रयास कर रहे हैं विद्यालय में पेयजल की स्थायी समाधान, क्योंकि पुरानी जो टंकी थी चूंकि जर्जर होने के चलते वो टंकी भी टूट चुकी है जिसमें पानी स्टोर होता था, तो वो एक समस्या है। सरपंच ने कहा है कि वो टंकी बनवाने वाले हैं। ठीक है, टंकी टूट गई है आप बता रहे हैं, तो फिर बच्चे जो पानी पीते होंगे वो पानी की व्यवस्था वहाँ पर कैसे होती होगी? बच्चे क्या घर से पानी लेकर आते हैं? घर से भी लेके आते होंगे मैम। वहाँ पे वर्तमान में अभी तेंदू घाट परियोजना से नल लगा हुआ है जो सुबह नल आते हैं, तो ये प्रॉब्लम आई थी वहाँ जाने के बाद कि पानी भर नहीं पाता है। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ राजीव सुहाने हेडमास्टर हाई स्कूल शाहनगर से जुड़ चुकी हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
राजीव जी, ये हाई स्कूल का मामला है। शाहनगर के बच्चे जो है वो बदहाल शिक्षा बच्चों को मिल रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर ठप है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। आपने अब तक आवाज उठाई है, क्या कुछ आपने किया है अब तक? जी मैडम, पानी की व्यवस्था सुबह नल आते हैं तो टंकी रख दी जाती है, उसमें भर जाता है। नहीं, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने बताया, संवाददाता ने, कि टंकी वहाँ पर फूटी हुई है, जिसके चलते बच्चों को पानी की परेशानी भी होती है। आवाज कम आ रही मैडम आपकी। अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? थोड़ा और तेज बोलिए मैडम। मैं तेज नहीं बोल रही हूँ, मैं चीख रही हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं चीख पाऊंगी। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। आपका कहना है कि पानी की व्यवस्था वहाँ पर है। हम आपको अपने रिपोर्टर से बात कराते हैं। अमित, बताइए, पानी की कितनी व्यवस्था है वहाँ पर? मैडम, ये पानी की व्यवस्था नल जल योजना चालू हो गई है तो उसमें हम रख देते हैं टंकी। नहीं, राजीव जी आपसे नहीं पूछ रही हूँ। अमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अमित, आप राजीव जी को बताइए। राजीव जी का कहना है कि पानी की व्यवस्था वहाँ पर है, लेकिन आपने बताया टंकी फूटी हुई है, तो पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। नहीं जी, हम लोग जब विद्यालय गए थे, राजीव जी भी संभवतः रहे होंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे टीचर्स ने ये बताया था कि क्योंकि सुबह नल आते हैं तो ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ रूपलाल वर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत सारंगपुर से जुड़ चुके हैं। रूपलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल जी, बात सच है कि यहाँ की व्यवस्था में थोड़ा जोर किया जाए। क्या कि यहाँ पिछले बार का रिजल्ट जो आया था, तो यहाँ का रिजल्ट तो आपको सुबह से बताया होगा सर लोगों ने, ये बहुत खराब रिजल्ट आया था पिछली बार। रूपलाल जी, आप सरपंच है, बच्चों का जो नौनिहाल है, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, ऐसे बदहाल उनको शिक्षा मिल रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप सरपंच है, आपने कोई कदम उठाया क्या अब तक? तो वहाँ आपसे सीओ साहब के लिख के भी हमने वो दिया, जो वहाँ की व्यवस्था है। एक व्यवस्था ये हो गई कि वहाँ पानी की तो अपन वैसे लगे, वहाँ का हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आपने किससे शिकायत की थी इसकी? सीओ साहब से किया था। उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने? कहे ठीक है, देखेंगे, अपन कोई सुनता ही नहीं है। तो आपने ये नहीं पूछा उनसे कि ये जो इस पर कार्रवाई है कब तक होगी, बच्चों को कब तक अच्छी शिक्षा यहाँ पर मिलेगी, और जर्जर भवनों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं? जी, आपने बोला था, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि कब तक इस पर काम किया जाएगा? आपने उनसे मतलब डायरेक्ट, मतलब उनके व्हाट्सएप में डायरेक्ट मतलब व्हाट्सएप किया था, जो यहाँ का मुद्दा था, उन्हें देख के रिप्लाई भी दिया था कि ठीक है, देखते हैं। बाकी अगर अभी कुछ सुनाई नहीं हुआ। यहाँ पर ये भी शिकायत मिल रही है कि सत्र की मेंटेनेंस राशि जो है वो भी यहाँ पर नहीं मिल रही है, जिस कारण फर्नीचर और पुताई भी नहीं हो पा रही। मतलब बच्चे, ये कहिए, जो तबेले होते हैं, ऐसे भवनों में बच्चे जो है वो पढ़ने को मजबूर हैं। कैसे शिक्षा मिल पाएगी उन्हें उचित? मेंटेनेंस राशि आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये तो मैडम जी, मेरे को 2 महीना हुए हैं सरपंच बने यहाँ के, जब पूरी जानकारी तो मैं अच्छे से क्लियर नहीं बता सकता। एक बार आप भी यहाँ चाहे तो जांच कर सकते हैं। ठीक है, आपको जानकारी नहीं है, आपको कोई आश्वासन भी नहीं मिला गया है? जी। इसके अलावा यहाँ पर ग्राम पंचायत में और क्या क्या परेशानी है, आप बताइए थोड़ा सा। यहाँ तो बहुत परेशानी है। स्कूल में जो चपरासी नहीं है, वहाँ की जो व्यवस्था साफ सफाई वाली। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। शालिग्राम गौतम, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जुड़ चुके हैं। शालिग्राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिग्राम जी, हम ग्राम सारंगपुर की बात कर रहे हैं, शाहनगर के सारंगपुर की। यहाँ बच्चों को जो है बदहाल शिक्षा मिल रही है। जो बच्चे जो देश का भविष्य कहलाते हैं, नौनिहाल हैं, जो वो जर्जर भवनों में कैसे मजबूत शिक्षा हासिल करेंगे? आपको इसकी जानकारी है? बच्चे टूटे फूटे भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं। हाँ, वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ना स्वच्छता का कोई उनका कार्यक्रम दिखाई दे रहा, ना सही शिक्षक स्कूल में आना जाना। वो लगता ही नहीं है कि ये हाई स्कूल है सारंगपुर का। ये हम लोगों ने देखा है हमारे एरिया में, बदहाल है सारा चौपट। आपका कहना है कि आपको पता है इस चीज से, पहले से आप अवगत हैं इस चीज से, आपने कोई आवाज उठाई बच्चों के भविष्य के लिए, आप यहाँ आगे आए, क्या कुछ आप करने की तैयारी, और क्या कुछ अभी तक आपने किया है? हम ही लोगों ने आवाज उठाई थी, हम ही लोग सब साथ में ले गए थे चैनल वालों को। हम ही लोगों ने दिखाया था कि ऐसी शिक्षा यहाँ पे व्यवस्था चौपट है, ना कोई पीरियड लगते, छोटे छोटे बच्चे को खाना भी अच्छा नहीं मिलता है। ऐसी सारी व्यवस्थाएं हम ही लेके गए थे सभी लोग। किस तरीके से आपने आवाज उठाई थी? कोई आपने कोई प्रदर्शन किया था, धरना दिया था, क्या कुछ किया था आपने?
नहीं नहीं, हम लोग गए थे तो मेरी ऐसे रास्ते में हायर सेकेंडरी स्कूल थे, तो लोगों ने वहाँ गांव की बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो हम लोगों ने फिर पत्रकारों को, चैनल हेड वाले, जो चैनल वाले हमारे यहाँ रहते उनके साथ में गए थे, जाके जब पूरी दिखाया तो बस सही में बदहाल स्थिति, वहाँ खराब स्थिति थी। देखिए, आप विपक्ष में आप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, बच्चों के लिए आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है बच्चों के भविष्य के लिए? ठीक है, आपने शिकायत की थी, अच्छी बात है, लेकिन आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या किया जा रहा है? अब हम लोग लड़ाई यही तो लड़ रहे हैं, सब आप लोगों के पास जानकारियां दे रहे हैं, जहाँ जैसी अभी कल हमारे यहाँ मीटिंग है, कल भी हम ये मुद्दा उठाएंगे। एक स्कूल की नहीं है ये स्थिति, कई स्कूलों की ऐसी स्थिति है कि अब हम उठा रहे हैं, शुरुआत की है अभी, अब ये वो लोगों ने इसकी। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने आवाज उठाई है, अच्छी बात है, शिकायत की है। अच्छा, आपने जिनसे शिकायत की, किनसे आपने अपनी शिकायत पहुँचाई और कभी कोई यहाँ के जो रहते हैं अधिकारी ब्लॉक लेवल में, उन्होंने बात की है कि आप वहाँ देखिए जाके, और इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, न पढ़ाई होती, 10 वक्त स्कूल लगता ही नहीं है कि जैसे हाई स्कूल है सारा। तो उनका क्या कुछ कहना था आपकी बात सुनकर? वो कहे थे देख, आपने जानकारी दी है तो हम देखेंगे। अब सब आजकल तो यही जवाब रहता है अधिकारियों के पास, देखेंगे, अब वो कब देखेंगे, क्या करेंगे। लेकिन सिर्फ एक आवाज उठाने के बजाय आप कुछ और भी कड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में है और विपक्ष एक अहम भूमिका निभाता है। आप फंड की व्यवस्था भी आप करवा सकते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि बच्चों को कम से कम बेहतर शिक्षा तो मिल सके। अभी हमने शुरुआत की है, हम बता रहे हैं, कल हम इसी विषय पर लेकर के मीटिंग रखे हुए अपने ब्लॉक की, और सब लोग मीटिंग में तय करेंगे कोई आंदोलन या तो करेंगे या फिर धरना प्रदर्शन, कुछ न कुछ विषय के लोग निश्चित रूप से करेंगे सारंगपुर स्कूल के विषय में। आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अगर मैं आपसे एक छोटा सा आश्वासन चाहूँ तो आप क्या आश्वासन देंगे कि आप अपने तरफ से धरने को हटाकर एक तरफ रख दीजिए, प्रदर्शन एक तरफ रख दीजिए, आप अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कोई फंड की व्यवस्था या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो नौनिहाल का भविष्य है वो बच सके? अधर में लटका हुआ है उनका भविष्य। अब फंड का तो वहाँ अपन क्या कर सकते हैं, साफ सफाई नहीं है तो अब किसी से साफ सफाई करवाना के लिए अपन थोड़ी है, गवर्नमेंट देती है, सरकार बजट देती है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, उसमें फंड की कोई जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस राशि है वो अभी तक पहुँच नहीं पाई है, जिसकी वजह से जो पुताई है, फर्नीचर है, वो भी टूटा फूटा पड़ा हुआ है, पुताई तक नहीं हो पा रही है। सरकार देती है, उसका मिस यूज हो रहा है। और जी जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ शुभम रजक, युवा समाज सेवी जुड़ चुके हैं। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मैम आपका। शुभम जी, एक मामला आया है ग्राम पंचायत सारंगपुर का। यहाँ जो स्कूल है बिल्कुल बदहाल शिक्षा बच्चों को मिल रही है, टूटे फूटे भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। 300 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं लेकिन शिक्षक कम है, ऐसे में बच्चों को कैसे मिलती होगी शिक्षा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, ये मामला आपके संज्ञान में है? जी मैम, है ना संज्ञान में। पानी की व्यवस्था भी वहाँ मैम अस्त व्यस्त है जी, और बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक हिसाब से वो सुविधाओं से बच्चे वंचित हैं। जी जी, आपने जी 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 आप समाज सेवी हैं, आपने कोई आवाज उठाई बच्चों के भविष्य के लिए? मैम, मैं चूंकि NSUI छात्र संगठन से भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ मैं, तो मैंने आवाज तो सारे विद्यालयों के क्षेत्र में ही यही स्थिति है। मतलब हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी सरकार द्वारा हैं जो, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब सारे क्षेत्र की स्थिति विद्यालयों की ऐसा ही है। जी, तो हमने आवाज उठाई सारे विद्यालयों को लेकर। एक समाज सेवी होने के नाते आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपने आवाज उठाई है, तो इसका असर क्या होगा आपकी आवाज उठाने का? आपने कोई आंदोलन या प्रदर्शन भी किया है क्या? जी मैम, कॉलेज यहाँ पे मैंने क्षेत्र को लेके, महाविद्यालय कॉलेज को लेकर प्रदर्शन किया, और जो विद्यालयों की व्यवस्था है उनको लेकर प्रदर्शन किया मैंने। तो आपने जो प्रदर्शन किया, जो आवाज उठाई, उसका क्या अंजाम निकला, क्या असर उसका हुआ? ये मैम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कह दिया जाता है कि हम करवा देंगे, हो जाएगा, बस सद्भावना दे दी जाती है, सांत्वना दे दी जाती है, लेकिन बस फिर उसके बाद फिर वही अपनी स्थिति धीमी गति। शुभम जी, आपको क्या लगता है कि परेशानी कहाँ है, दिक्कत कहाँ है? बच्चों को सरकार बातें तो बहुत करती है, वादे और दावे भी बहुत किए जाते हैं कि उच्च शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी, और सरकार जो है करोड़ों के यहाँ पर योजनाएं भी निकालती है बच्चों के लिए। सब मैम कागजी कार्रवाई, जो सरकार है यह भ्रष्ट सरकार है जो कागजी कार्रवाई करके कागजों पे इनका जो भी हिसाब किताब, जो भी इनका निर्माण होता है सब कागजों में होता है मैम, और जो भी नवीनीकरण होता है कागजों पे होता है बस। और जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए मैम,
तो सब अस्त व्यस्त व्यवस्था है और मतलब हर चीज तहस नहस मचा हुआ है यहाँ पे क्षेत्र में हमारे। जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है और जब हम बात करना चाहते हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों से, तो उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि मामला जो है आपके द्वारा आज हमारे संज्ञान में आया है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं। कभी कुछ खबर पर ऐसा कर दिया जाता, लेकिन आश्वासन जो है वो हमेशा मिलते हैं। आप समाज सेवी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के सुधार के लिए। आप इन बच्चों के सुधार के लिए अगर आप करना चाहें या आपकी कोई संस्था हो वो करना चाहे तो क्या आप करेंगे? मैम हम लोग बिल्कुल मैम, हम बच्चों के लिए हम सरकार जैसे आंख बंद की है, सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, हम वैसा नहीं करेंगे मैम। हम लोग मिलके समाज सेवी हैं और भी जो युवा साथी हैं मेरे, मैं उनको अपने तहत जोड़ के और जो भी सुविधा मिल सकेगी बच्चों को मतलब अच्छी से अच्छी वो हम देना चाहेंगे। इसके सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते मैम, क्योंकि भविष्य छोड़ नहीं सकते बच्चों का। बिल्कुल, आप कब से इस पर काम करना शुरू करेंगे? मैम जल्द से जल्द, मतलब मैम मेरे का एग्जाम होने वाले हैं अभी जी, तो एग्जाम के बाद मेरा LLB अभी फाइनल चल रहा है, तो मैं इसके बाद तुरंत मतलब 15 दिन बाद मैं इसके अंदर पैसा मैं टीम जोड़ के अपना करके और व्यवस्था मतलब बनाऊंगा। बिल्कुल, आपकी जो बातें हैं वो सुनकर अच्छा लगा कि कम से कम आपको तो बच्चों की चिंता है और हमारी टीम न्यूज़ आवर की टीम भी आपसे यही अपील करेगी। ठीक है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भले ही इस जिम्मेदारी से पीछे छुड़ा रहे हो, लेकिन आप बच्चों के भविष्य के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। फिलहाल आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ, माफ कीजिएगा अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जो परेशानियां हैं, आपने बताया कि 300 बच्चे हैं और शिक्षक जो है वो कम है, तो ऐसे में बच्चों को शिक्षा कैसे मिलती होगी वो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वहाँ बच्चों को और क्या परेशानी वो जरा बताइए। बच्चों को मैम जैसे मैंने बताया जर्जर बिल्डिंग होने के चलते प्रशासन जैसी समस्याएं, पेयजल जैसी समस्याएं भी हैं। और जो मूल बात निकल के आई है अभी, जैसे आपने बात की हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी, तो ज्यादातर खाना पूर्ति का सेटअप बना हुआ है क्षेत्र के विद्यालयों की अगर बात की जाए तो। बस समय निकालना हो जाता है, कई बार टीचर्स का भी ये टाइम हो जाता है कि हाँ टाइम हो जाए तो वो स्कूल क्लोज करें। तो फोकस के साथ जो है बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये चीज जो देखी जाती है विद्यालयों में। अमित, यहाँ पर अगर मध्याह्न भोजन की बात करें तो वो बच्चों को मिल रहा है या वो भी नहीं मिल रहा? नहीं, मध्याह्न भोजन तो मिल रहा है मैम, लेकिन मध्याह्न भोजन भी जैसा मैंने बताया रसोई घर भी वहाँ का बहुत जर्जर हालत में है। तो स्वच्छता की समस्या भी एक, जैसे स्वच्छता और सुरक्षा, मध्याह्न भोजन तो मिल रहा है बच्चों ने बताया था। अब प्रॉपर मेनू के आधार पे कई बार मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग का विषय हो जाता है। इस विषय में किसी जनप्रतिनिधि से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या अमित? जनप्रतिनिधियों जी, जैसे सरपंच से ही हमारा संपर्क हुआ तो सरपंच ने बताया है कि वो लगातार विद्यालय को देखेंगे। सरपंच का साफ तौर पर कहना है कि अभी मुझे 2 महीने हुए तो उनको इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके अलावा अगर हम सरकारी नुमाइंदों की बात करें तो वहाँ उनसे आपकी कोई बात हो पाई है? सरकारी नुमाइंदों से भी बिल्कुल, जैसे सारंगपुर के बारे में मैंने जो यहाँ की DRCC हैं उनको भी अवगत कराया है और वो काफी ऐसा नहीं अच्छे विचार रखते हैं क्षेत्र के प्रति, लेकिन फिर भी चूंकि क्षेत्र में जो ज्यादातर तमाम टीचर्स हैं उनकी लापरवाही के चलते विद्यालयों में उतना बेहतर परिणाम नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल, हम तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका है और कैसे जर्जर भवनों में एक मजबूत शिक्षा बच्चों को कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है और सरकार पर जो संबंधित अधिकारी हैं कहीं ना कहीं इन पर ये सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहा है। आप इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखिएगा इस मामले पर, और जो भी अपडेट होता है, क्योंकि देखिए हमने अभी जुड़ने की कोशिश की, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे जुड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया, या फिर ये कह लीजिए कि वो सामने आकर बात करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर बात होगी तो आश्वासन देना होगा और आश्वासन दिया तो उस पर कहीं ना कहीं काम भी करना होगा, तो इसलिए बचते नजर आ रहे हैं जिम्मेदारियों से। लेकिन आपने जो जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है, आप इस जिम्मेदारी से बचिएगा मत, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा और दोबारा इस मुद्दे को जरूर उठाइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं पन्ना के शाहनगर की ग्राम पंचायत सारंगपुर हाई स्कूल की, जहां जो है वो
ऐसी बानगी देखने को मिल रही है कि यहाँ जर्जर भवन, शिक्षकों की कमी, स्वच्छता और पेयजल जैसी समस्याओं के बीच विद्यालय चल रहा है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नौनिहालों का भविष्य, जिनको हम देश का भविष्य कहते हैं, उनका खुद भविष्य जो है वो अंधकार में है। मुद्दा हमने उठाया है और इस पे कार्रवाई कब होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अगली बार फिर हाजिर होंगी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।